कभी आप रोहित भाई को नोटिस करना कि जब दिन भारतीय टीम के अकॉर्डिंग नहीं जाता या फिर किसी दिन गेंदबाजों की बहुत मार कुटाई हो रही है, बल्लेबाज घुसे हुए हैं पीछे से सामने वाले, तो आप देखना कि रोहित भाई ना एक्सप्रेशंस तो बहुत तरीके के देते हैं, लेकिन प्लानिंग में बदलाव या नई प्लानिंग आपको नहीं नजर आएगी। साला इससे ज़्यादा प्लानिंग तो मोहम्मद रिजवान करके आता है कि क्रैम्प की एक्टिंग कैसे करनी है और फिर हारने के बाद बहाना क्या बनाना है। इससे ज़्यादा प्लानिंग तो एकता कपूर अपने सीरियल की करके आती है, लेकिन हमारे गेंदबाजों की कोई प्लानिंग नहीं नजर आई। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई हमारे लड़कों को पिंक ना बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। अब इतना पसंद आ गया, इतने उतावले हो गए कि 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। बाकी यशस्वी भाई मिले तो उनसे पूछना भाई कि स्टार्क भाई पूछ रहे थे कि गेंद इस बार धीमी तो नहीं आ रही ना। इस मैच का प्रीव्यू करते हुए मैंने कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को निकालेगा और 1-1 से आपको श्रृंखला यहाँ से बराबर होती नजर आएगी। डे 1 के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद उन बातों पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डे 1 का जो पूरा खेल था वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में रहा है और भारतीय खिलाड़ी थोड़ा सा मुट्ठी खोल कर ही गए थे, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, देखिए जब आप बात करेंगे टॉस के बारे में, टॉस का बॉस भारत बनता है। हम टॉस जीतते हैं, आपको बैटिंग करनी थी, इट वॉज अ राइट डिसीजन, बैटिंग ही करनी थी। रोहित भाई इस बार नहीं भूले, सही निर्णय लिया उन्होंने और बैटिंग करने के बाद उन्होंने किया बदलाव। भाई रोहित आए, गिल आए और अश्विन भाई भी आ गए, ऐश अन्ना की वापसी हो गई। चलो यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जब आप पिंक बॉल टेस्ट मैच से खेल रहे हैं, शुरू के दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे। चार के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में और पिंक बॉल देखकर उनका जो मूड बनता है उसके बारे में भी हमें पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा लिया और हमने उनको दिया। और किन्होंने दिया है भैया, 6-6 विकेट लेकर वो चले गए हैं। जायसवाल साहब पहली गेंद पर देकर चले गए, उसके बाद भैया राहुल साहब, उनको तो इतने मौके मिले कि खुदा भी उनसे कह रहा था कि खुदा भी जब तुम्हें ओपन कराना चाहता है, लेकिन आप क्यों नहीं करना चाह रहे हो। भाई पारी बढ़िया थी, 37 की पारी थी, रन बन रहे थे, जीवन दान भी मिले, फिर नो बॉल, सारी चीज़ें हुई इनके साथ, बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी विकेट गंवा दी। उसके बाद चलो गिल साहब को तो बोलैंड ने कहा कि इसको तो मैं ही देख लेता हूँ, तू दूसरों को संभाल, मतलब उसको तो फुल डाली, वहां पर भैया बंदा बीट हो गया और LBW हो गए। और उसके बाद आते हैं हमारे किंग कोहली, पिछला मैच शतक वीर थे, तो हमें उम्मीद थी कि इस बार सूरवीर बनेंगे, पर कुछ नहीं भैया। जब तक वो फिर से वही पुरानी कहानी, 5 स्टंप को देखने के बाद विराट भाई कहते हैं खेलूं या छोड़ू, खेलूं या छोड़ू। स्टार्क भाई ने कहा कोई बात नहीं भाई, पवेलियन में जाकर इस पर ज़्यादा गहन विचार करिएगा। और उसके बाद भाई पंत भाई को कमिंस साहब ने निपटा दिया और पंत की विकेट की सेलिब्रेशन देखकर ना कमिंस का आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल विकेट है। क्योंकि मेरे लिए खुद भी ये रहता है कि भाई पंत सबसे इंपॉर्टेंट की प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया में जाते हुए, भाई ये चला ना ये पेलेगा, लेकिन इन्होंने भी भैया 21 रन बनाए और फिर उछाल पर उछलते हुए पवेलियन पहुंच गए। और रोहित साहब को भी बोलैंड ने एक बार फिर से निपटा दिया कि भाई LBW ही करा दिया और समझ ही नहीं पाए। मतलब रोहित भाई भी कह रहे थे साला किस्मत क्या कराना चाहती है, थोड़ा सा सेल्फलेस बना था कि अपनी पोजीशन जो है सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो ऊपर वाला कुछ तो मेहरबानी करेगा, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देना था, पर ऊपर वाले का तो पता नहीं, इस नीचे वाले बोलैंड ने भाई LBW कर दिया और उसका कोई जवाब नहीं था। मतलब वो लाइन एंड लेंथ ही सही से नहीं पढ़ पाए। इसके बाद भैया नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। मतलब ये एक ऐसा यंग गन भैया, ये एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसको मैं देखकर कहता हूँ कि ये असली युवा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गया है भाई, पहली बार हम ऑस्ट्रेलिया जाएं तो हम सोचेंगे ससुरा कितना रंग बिरंगा है, हम नाम देखेंगे, काम देखेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। ये बंदा सारे गेंदबाजों को देख ले रहा है, जिनको पिंक बहुत पसंद है उनको भी थाम ले रहा है। भाई ये इसकी कैपेबिलिटी है। 42 रन बनाए, वरना तो मुझे लग रहा था कि हम 150 पर समझ जाएंगे, लेकिन इनकी भी विकेट भी कौन लिया, स्टार्क साहब लिए। अश्विन की विकेट कौन लिया, स्टार्क साहब लिए। अश्विन भाई भी अच्छा चल रहे थे, ऐश अन्ना का एक्सपीरियंस था। राणा साहब आते हुए ही जाते हुए चले प्रतीत हुए, उनको भैया सीधा बोल्ड मार दिया। और बुमराह को कमिंस ने आउट किया, लेकिन हमारे DSP सिराज को तो भाई उनको कौन आउट कर सकता है, तो वो नॉट आउट अपना नाबाद रहे, बढ़िया 4 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। लेकिन नीतीश के इस कंट्रीब्यूशन की वजह से जब हम लगभग 80 पर 5 के आसपास थे, हम 180 के स्कोर तक तो पहुंच गए और लगा डेफिनेटली कि यार कम स्कोर है, क्योंकि एडिलेड में शुरू में बैटिंग करना टिपिकली आसान होता है। एडिलेड एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेहतरीन बैटिंग सर्फेसेस में से एक माना जाता है कि यहां रन बनाओगे तो हर जगह बना सकते हो, पर वहाँ रन नहीं बने। और हमारी बैटिंग तो चलो भैया झंड थी ही, लेकिन हर बार उम्मीद गेंदबाजों से रहती है, क्योंकि पिछली बार भी पर्थ में बैटिंग अनर्थी था पहला इनिंग, तो हमें लगा कि गेंदबाज 5 आउट कर दिए तो फिर सब फिर बराबर है। लेकिन इस बार भैया ऑस्ट्रेलिया भी नाकन चने चबवाने आई है और ये उन्होंने हमें दिखाया कि पिंक बॉल का तजुर्बा हमें आपसे ज़्यादा है। आराम से खेलें, सहल के खेले, एकदम डहल के खेले। एकमात्र विकेट मिली किसको मिल सकती है,
सिराज को नहीं, सिराज को तो सिर्फ एग्रेशन मिल सकता है, विकेट तो बुमराह को मिलेगी। एकमात्र विकेट ख्वाजा की, उनको बुमराह नहीं निपटाया। उसके अलावा भाई मैक्स जो भी इसका नाम है, इसने और लबुश, एक तो ससुरा खेल दोनों ऐसा रहे कि इंसान बोल नहीं सकता। ये जो दोनों थे, इन्होंने भाई जो पारी खेली है ना, इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है इस मुकाबले में, क्योंकि 86 रन, 1 विकेट और 33 ओवर हमारे गेंदबाजों ने डाले हैं। और उनमें से मुझे लगता है कि गिन चुन के 2-4 गेंदें होगी जो स्टंप पर डाली होगी। यार देखो, जब आप खिला नहीं रहे हो ना, लगातार बाहर डाल रहे हो, लाइन एंड लेंथ अच्छी इस लिहाज में है कि कंसिस्टेंटली आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक चैनल में डाल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बहुत रिलैक्स थे। वो छोड़े जा रहे हैं, हम खेलेंगे ही नहीं ससुरा, खेलबा ही ना कर, कैसे आउट करोगे भाई, खेलेंगे ही नहीं। अब आपको स्टंप पर डालनी है, अगर आप उन्हें खिलाओगे ना तो विकेट मिलेगी। शुरू में ऑस्ट्रेलिया भी एक फेज आया था ना, जब अच्छी पार्टनरशिप इंडिया की बन रही थी, केएल राहुल था और शुभमन गिल था, उस टाइम भी वो बाहर खिला रहे थे, लेकिन फिर वो अंदर जब से खिलाना शुरू किए ना, हमने विकेट खोई। वही आज हमें करना था, और इनफैक्ट हमारे लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन ये इंडियन गेंदबाजों के लिए थी, जो मैं ट्विलाइट कर रहा था ना हमारी प्रीव्यू वीडियो में। उस कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बैटिंग कर रहे थे। हम चाहते तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे, सबसे ज़्यादा सीम और स्विंग मूवमेंट भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की तुलना में हमें ही मिला, क्योंकि कंडीशंस ही वैसी थी भाई। शाम के टाइम हमें गेंदबाजी करने को मौका मिला, पर उसको गेंदबाजों ने यूटिलाइज ही नहीं किया। सिराज साहब तो बस इसी चीज़ को लेकर फोकस थे कि इसकी माँ कर दूँ, उसकी माँ कर दूँ, सबकी माँ कर दूँ, लड़ो मारो साले का, विराट कोहली बन जाता हूँ गेंदबाजी का। लेकिन भाई विराट कोहली अगर गेंदबाजी के बन रहे हो ना, तो विराट कोहली जैसे करिश्मे करने पड़ते हैं, विकेट भी निकालनी पड़ती हैं। ये सिराज भाई को कौन समझाए भला भैया इस दुनिया में, क्योंकि देखो मैं अब जान चुका हूँ आरसीबी ने सिराज को क्यों निकाला। वो समझ गया भाई, वो विराट कोहली को, ये जाके विराट कोहली को चौंकता था कि भाई लड़ते हैं, भाई इससे लड़ते हैं, भाई उससे लड़ते हैं। अब विराट का नेचर बदल गया, उसको लड़ाई वड़ाई करनी नहीं रहती, उनको पूजा पाठ करना रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको साले को हटाओ भाई, इसके ये साला हर जगह पंगा कराएगा। तो भाई उन्होंने पंगे तो बहुत किए, पर उनके पंगों से हमारा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। एंड मैक्सविनी और लेबुशैग्ने ने अपनी पारी संभाली हुई है, जहां पर मैक्सविनी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और लेबुशैग्ने कोशिश कर रहा है कि भाई एक बड़ी पारी खेली जाए, क्योंकि बड़ा प्लेयर है और पिंक बॉल वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टार्क, मार्नस, इन्हीं दोनों को पसंद है ना, बताया था। तो एक ने तो गेंदबाजी से ले ली, अब एक को पिंक देखते हैं कि वो बल्ले से कितना पिंक का, समझ रहे हो ना तुम, काम कर सकता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों आप यही कहेंगे कि पूरी तरीके से यार टीम इंडिया के अगेंस्ट गया ये डे, और ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है। अगर डे 2 पर आपने शुरू के 1-2 घंटे गेम को फिर से कंट्रोल बैक करने की कोशिश नहीं की, विकेट्स नहीं बाई की आपने, और अच्छे चैनल पर स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी नहीं की, अश्विन से स्पिन की थ्रेट को नहीं निकलवाया, तो फिर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ से ड्राइवर सीट पर जाती है तो इस मैच में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। लेकिन दम अगर किसी में है तो भारतीय गेंदबाजों में ही है, और वो दमखम दिखाना पड़ेगा। बाकी यार रोहित शर्मा की कप्तानी पर ओवरऑल मैं अंत में यही कहूँगा यार, क्लूलेस तो नज़र आती है भाई टेस्ट क्रिकेट में। ये बहुत सही बात है, क्योंकि जब तक सब अच्छा चलता है, जब ऐसा होता है, ऐसा फेज आए ना कि चीज़ें नहीं सही जा रही हैं, उस टाइम ना भाई एकदम थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, इंसान ब्लैंक हो जाता है, कुछ उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहा है एज अ फैन भी, एज अ व्यूअर भी, एज अ रोहित शर्मा फैन भी, कि भाई यार थोड़ा सा आपको यार थोड़े प्लान्स होने चाहिए भाई आपके पास थोड़ा सा भाई, दिन खराब था, खत्म हुआ दिन, सारी चीज़ें हुई, प्लेयर सारे जाने लगे, तो वो नीतीश कुमार रेड्डी बेचारा ताली बजा रहा है पीछे से, अरे नहीं अच्छा है, मोटिवेट रहो यार, हम जीते हैं, हम 1-0 से आगे, बाकी सबके कंधे एकदम झुके हुए हैं, शोल्डर डाउन है। अरे भाई अभी थोड़ी हारे हो, पीछे हो, अभी शुरू के अगर डे 2 पे आपने कुछ करिश्मा कर दिया शुरू के 20-30-40 ओवर में ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो यार ये बॉडी लैंग्वेज ना, ये मोटिवेशन जो कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना, प्लान, वो एनर्जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी फॉर्मेट्स का नहीं पता। खैर भैया डे 2 पर मनाओ कि कुछ बढ़िया करें हमारे बुमराह साहब, और सिराज साहब भी हमारे डीएसपी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, थोड़ा सा मारने ताड़ने, मेरे को समझ रहा हूँ मार पिटाई में थोड़ा सा पुलिस वाला वो रौला है, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट वाला भी देख लो कि विकेट भी निकाल लो एक आधा। बाकी यार देखते हैं यार क्या होता है डे 2 पर। अभी तो डेफिनेटली इंडिया नीड्स टू रीयूनाइट देमसेल्व्स, और बेहतर प्लान के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया अगर कल शुरू में निकाल ले गई ना, फिर वो डोमिनेट कर जाएंगे और इस मुकाबले को भी लेकर। बाकी यार ज़्यादा सीरियस मत हो, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी पूरी सीरीज़ है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इधर आईपीएल का रिव्यू है, फटाफट से देख लो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।